तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी ऐसे तो बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है मैथमेटिक्स को समझने में, खास करके हायर मैथमेटिक्स जो जेई की होती है या फिर 11-12 की मैथमेटिक्स है आपकी। तो आम लैंग्वेज में जैसे मान लो मैंने एक बैग ले लिया, बैग में मान लो बहुत सारे बॉल्स हैं, मतलब कुछ बॉल्स हैं, हमें पता नहीं कितने बॉल्स हैं, लेकिन कुछ मान लो 5-6 बॉल्स हैं हमें। तो ये जो है ये कहलाएगा सेट ऑफ बॉल्स इन द बैग। आम भाषा में आप बोलोगे इसको, जो जनरल लाइफ होती है, जनरल सिचुएशंस होती है, इसमें सेट ऑफ बॉल्स इन द गिवन बैग बोलोगे। ये सेट ऑफ 6 बॉल्स मान लो, चलो 6 बोल दो यहाँ पे, 6 है क्योंकि 6 बॉल्स है तो 6 बॉल्स का नंबर इन्हें बता दो कि सेट ऑफ 6 बॉल्स इन द गिवन बैग। सेट मतलब एक कलेक्शन, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका डेफिनेशन जो है ना बेटा दूसरा होता है थोड़ा सेट का। तो अगर मैं आपको बोलूँ पहला सवाल कि व्हाट इज अ सेट, व्हाट इज अ सेट, तो इसका आपको आंसर जो देना होगा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वो देना होगा इसमें आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसमें ये आंसर देना होगा कि एक मिनट, जस्ट मिनट, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप देख रहे हो कि सर कि यहाँ पे सेट तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जो हम लोग जनरल आम भाषा में अपनी जानते हैं, लेकिन यहाँ वेल डिफाइंड जो मैंने मेंशन कर दिया ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रेज है इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये मैथमेटिकल सेट की बात हो रही है या फिर जनरल सेट की बात हो रही है जो हम नॉर्मल लाइफ में डील करते हैं। ठीक है, एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपका आंसर क्या होगा? या किसी इंसान को भी, किसी स्टूडेंट को, किसी से भी पूछो कि इसका आंसर क्या है, तो बोलेगा ए ई आई ओ यू। ये 5 वॉवेल्स होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें मिलते हैं, इजंट इट? आप इंडिया में पूछो किसी स्टूडेंट से, आप कहीं यूएस में पूछो, कहीं यूक्रेन में पूछो, रशिया में पूछो, कहीं भी पूछ लो, वो यही बोलेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वॉवेल्स होते हैं जो कि ये यही है, ए ई आई ओ यू। तो ये आंसर जो है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबली ये डिफर नहीं करेगा, हर किसी बंदे का सेम ही आंसर होगा कि ए ई आई ओ यू हो सकते हैं वॉवेल्स। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि इस वॉवेल में, वॉवेल्स के कलेक्शन में पी है या एम है, ऐसा नहीं कह सकता कोई। ये कॉन्सोनेंट्स हम जानते हैं। तो ये जो है, ये जो सेट हमने कहा सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में सेट कहलाएगा, कॉल्ड एज अ सेट इन मैथ्स। मैथ्स में तो कहलाएगा ही कहलाएगा और आम भाषा में भी कहलाएगा। देखो कोई भी चीज का सेट में आने के लिए वो तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कलेक्शन कर लो ऑब्जेक्ट्स का, वो सेट बन जाएगा। लेकिन वेल डिफाइंड बताना आपको बहुत जरूरी है कि आपने डिफाइन कर दिया, एक बाउंड्री सेट कर दी, एक डेफिनेशन बता दिया कि भाई यही आंसर हो सकता है हर किसी इंसान का, हर किसी बंदे का, कहीं भी लिया जाए। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ये हमारा जो हो गया, क्या हो गया बेटा, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, हमने वॉवेल्स के बारे में कुछ बातें कर ली। अब जैसे मान लो, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये पहला एग्जाम्पल था, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, दूसरे एग्जाम्पल समझा दो। जैसे मान लो एग्जाम्पल 2 है, मान लो ये सेट ऑफ ऑल टफ चैप्टर्स इन मैथ्स। तो किसी स्टूडेंट का आंसर, मान लो कोई स्टूडेंट पहला है, फर्स्ट स्टूडेंट जो है, वो कह सकता है कि भाई उसे अलजेब्रा टफ लगता है। कोई दूसरा स्टूडेंट है वो ये कह सकता है कि उसे कैलकुलस टफ लगता है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कह सकता है कि भाई उसे ट्रिगो टफ लगता है, ट्रिग्नोमेट्री। कोई कह सकता है कि उसे कमर्शियल मैथमेटिक्स टफ लगता है। तो हर एक इंसान का, हर एक स्टूडेंट का, हर एक बंदे का जो आंसर है वो वेरी कर सकता है थ्रू आउट द ग्लोब। दैट्स अप टू हिम कि उसको क्या टफ लगता है। किसी को ट्रिग्नोमेट्री टफ लगता है, किसी को मैथमेटिक्स, किसी को कैलकुलस टफ लगता है, किसी को अलजेब्रा टफ लगता है। हर किसी का अपना अलग अलग व्यू है, अपने अपने अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग एक मतलब कह सकते हो परसेप्शन है
तो ये जो है सेट ऑफ ऑल टफ चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स, ये सेट की कैटेगरी में जो है, हमारे मैथमेटिकल सेट की कैटेगरी में क्या होगा, नहीं आएगा। दिस वोंट बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ सेट इन मैथमेटिक्स। हाँ, जनरल भाषा में तो चलो सेट है, अलजेब्रा बहुत सारे टॉपिक्स ले लिए, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कमर्शियल मैथ्स, वेक्टर, 3D कुछ भी ले लिया, ये टफ चैप्टर्स हैं मान लो किसी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में से सेट नहीं कहा जाएगा क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि टफ ना वर्ड जो है वो वेग है, बहुत वेरी करता है, डिफर करता है पर्सन टू पर्सन कि क्या आंसर होगा इसका। कोई कुछ बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है आंसर, ठीक है। जैसे चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, तीसरा एग्जांपल मैं आपको लेने की कोशिश करके समझाता हूँ। एग्जांपल 3, जैसे मान लो सेट ऑफ ऑल गुड बैट्समैन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। आपको कुछ एक लिस्ट बनानी है, आपको ऐसे एक ऐसा सेट बनाना है जो कि ये बताए कि गुड बैट्समैन कौन है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में। किसी का भाई कहना हो सकता है भाई विराट कोहली, मेरा भी फेवरेट है, ठीक है, मुझे भी लगता है विराट कोहली बेस्ट है। कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि नहीं सर, सचिन तेंदुलकर ज्यादा बढ़िया था। किसी का मानना हो सकता है सौरव गांगुली अच्छा था। अब चलो अगर नेक्स्ट देखें तो किसी का मानना हो सकता था कि रिकी पॉन्टिंग अच्छा था। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मर कैप्टन था, ठीक है, बहुत इसने दिलाए ट्रॉफीज ऑस्ट्रेलिया को। किसी का मानना यह हो सकता है ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज का बैट्समैन जिसने 400 नॉट आउट बनाए अभी तक, जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में नॉट आउट पर्टिकुलर इनिंग्स में, ब्रायन लारा ने बनाया 400 नॉट आउट। ये इसके हिसाब से हो सकता है। किसी को विराट कोहली ठीक लग सकता है, किसी को सचिन लग सकता है, किसी को सौरव गांगुली पसंद आ सकते हैं, किसी को पॉन्टिंग, किसी को मान लो द बॉल, जिसको द बॉल क्या रहता था, क्या नाम था उसका पता है, राहुल द्रविड़, किसी का आंसर राहुल द्रविड़ हो सकता है। तो ये जो आंसर है सेट ऑफ ऑल गुड बैट्समैन, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, हर किसी की पसंद के ऊपर है कि उसको कौन अच्छा लगता है। ये हम लोग बता नहीं सकते कि भाई गुड बैट्समैन, गुड जो है कोई एक पर्टिकुलर बंदे के लिए कुछ कुछ सेट ऑफ डिफाइंड आंसर्स ही मिलेंगे, तो ये मैथमेटिकल कैटेगरी में ये सेट में काउंट नहीं होगा, नॉट अ सेट। हाँ, ये एक इंग्लिश की लैंग्वेज, सॉरी, जो जनरल तरीका है उसमें सेट आ सकता है गुड बैट्समैन का, लेकिन मैथमेटिकली नॉट अ सेट, मैथमेटिकली नॉट अ सेट, ठीक है। क्लियर हुई क्या ये बात? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलो दूसरी बात मैं कुछ लेता हूँ आपको, और कुछ एक और एग्जांपल लूँ। आज के क्लास में सिर्फ हम लोग ये स्टडी करेंगे कि सेट होता क्या है और क्या नहीं होता है, किसको सेट कहेंगे, किसको सेट नहीं कहेंगे। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो भाई हर किसी का आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर कोई यही आंसर देगा थ्रू आउट द ग्लोब, हर कोई यही आंसर देगा थ्रू आउट द ग्लोब। कोई भी ये नहीं कहेगा कि इसमें आंसर 12 हो सकता है, नहीं 12 हो ही नहीं सकता। नेचुरल नंबर लेस देन 12, 10 में 12 आ ही नहीं सकता, 10 में नहीं आ सकता, क्योंकि इक्वल टू हो जाएगा वो। तो ये जो है ये सेट कहलाएगा मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक बंदे का, हर एक स्टूडेंट का, हर एक शख्स का अपना एक फिक्स नज़रिया है, और उनके हिसाब से ये जो इतने नंबर्स हैं यही इसमें सेट्स में आ सकते हैं, तो मैथमेटिकल सेट की कैटेगरी में ये आएगा। सही। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसको सेट कहते हैं, किसको सेट नहीं कहते मैथमेटिक्स में। एक और एग्जांपल लो, चलो लास्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ और बात करते हैं। एग्जांपल 5 मान लो हमारा ये है, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। एक काम ये करना बेटा, यहाँ पे सेट मत लिखो, कलेक्शन लिखो, क्योंकि सेट तो बाद में बनता है, पहले तो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, ये चीज़ों का। कहीं भी पहले ही सेट मान लिया, ये हमने गलती कर दी, ऐसा नहीं कहेंगे, कलेक्शन कहेंगे। कलेक्ट करो और फिर सेट बताओ उसका, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स
whose square is less than 120। मतलब सारे इंटीजर्स का कलेक्शन लेना है जिसका स्क्वायर 120 से कम है। तो क्या क्या हो सकता है, देखो -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16। कम करो बेटा, इसको 12 कर दो, 120 मत करो, इसको 12 कर दो। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स हुज इज लेस देन 12। आपका ऐसा आंसर हो सकता है 1 का स्क्वायर, ये तो नहीं आएगा, क्यों नहीं, 16 तो एक्सीड कर गया ना 12 से, तो ये नहीं आ सकता। 2 का स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर हो सकता है। तो आपको पता ये चला कि कितने आंसर्स आए इसमें, इंटीजर्स। 0 का स्क्वायर 0, तो एक तो ये आया, एक ये आया, एक ये आया, ये और ये। तो हमारे पास जो आंसर है वो फिक्स्ड है कि भाई इतने इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 इंटीजर्स पॉसिबल हैं, लाइक जिनका स्क्वायर जो है वो 12 से कम आएगा। क्योंकि 5 का स्क्वायर ले लोगे तो 25 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 4 का स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये इसको एक्सक्लूड कर देंगे हम लोग, ये नहीं होगा सेट की कैटेगरी में, मतलब कलेक्शन में नहीं होगा। तो ये एक वेल डिफाइंड आंसर है। कोई भी किसी से भी पूछोगे तुम यूनिवर्स में, किसी भी जो पर्सन मैथमेटिक्स स्टडी करता है वो ये बोलेगा कि आंसर इसका यही इंटीजर्स होंगे जो मैंने आपको बताया। तो ये नटशेल आप कह सकते हो कि सेट तो कुछ भी हो सकता है, सेट मतलब किसी चीज का कलेक्शन, लेकिन वेल डिफाइंड अगर तुमने वर्ड मेंशन कर दिया, दिस मीन्स तुमने एक बाउंड्री सेट कर दी कि भाई हर एक इंसान का वही आंसर होना चाहिए, भाई वही कलेक्शन होना चाहिए, कहीं भी ले लो। जैसे वॉवेल्स का ले लो तो 5 वॉवेल्स होते हैं, कहीं भी पूछो। टफ चैप्टर्स जो है ये इन मैथ्स में ये नॉट अ सेट आएगा, सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वेग है क्योंकि वर्ड। और आप देखोगे कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ये भी वर्ड वेग है। ये लेस देन 10 एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सबका आंसर यही होगा, और ये भी सेट है। तो पता ही चला जो सेट्स की कैटेगरी में आएगा उसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कुछ दूसरे कलर्स से, ठीक है, उसको आपको ना समझने में आसानी होगी कि वो कौन कौन से थे जो सेट थे। ये सेट की कैटेगरी में आएगा, ये सेट की कैटेगरी में आएगा। और सर आपका जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ, पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया था ये भी सेट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये सारे हमने देख लिया आज की क्लास में कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे डिफाइंड किया जाता है, सेट क्या होता है, किस चीज़ को सेट कहा जाएगा, किस चीज़ के कलेक्शन को सेट नहीं कहा जाएगा, वो हमने आज के क्लास में देख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कुछ नोटेशंस के बारे में जो मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज़ होते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरह के, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।